अगर आज भी मेरे पास 5 स्टूडेंट होते तो मैं अपने आप को बहुत ही प्राउड फील करता। आज भी अगर 2 आते फिर भी प्राउड फील करता। क्यों? क्योंकि भगवान का शुक्रिया करता हूं, क्योंकि मुझे इतना काबिल बना कि किसी की जिंदगी को संवार सकूं और इस भारत के लिए कुछ कर सकूं। यही मेरे लिए काफी है। एक ही टुकड़ा खाओ लेकिन सुकून से खाओ। अब 1 महीने में कम से कम 2-4 लोग मिठाई लेके जरूर आ जाते हैं, सर आई हैव गॉट सिलेक्टेड। कसम से हर 1 महीने। चलिए, आज का दिन आप लोगों ने मुझे भावुक कर दिया, वर्ड्स नहीं निकल रहे हैं कसम से। डेली, सच्ची बता रहा हूं, डेली आता था, आप लोग को डांटता था, डिबेट करता था, बट टुडे इज रियली द डे। इट इज नॉट अ सेलिब्रेशन फॉर मी टुडे, रियली टुडे इज रियली द डे ऑफ रियली थैंक यू सो मच यार। क्योंकि आई वांट टू टेल यू वन थिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, द बॉय who really travels from a village, the journey of a boy who travels from a very backward society. I want to tell you, this World Talk Institute is not only the institute. This is the institute for imparting people, for giving lives to the people. Actually, I started my journey to get something for myself. I was kind of, egoistic and selfish. I was in my village and I just started my journey from there. I just thought that, hey Kaf, you will be getting something and you should go in some of the cities and you should get a job, you should study for something. But the journey changes into someone else's journey. The journey of Mr. Kaf, I really came for myself. I really never thought that I will be starting and I will be doing something for the people. So I started for my journey. Then while looking to the people, after looking to the people, I started working for the journey of the people. Excuse me, listen to me again what I'm saying here. ये दिल की बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ आपसे। मैं कुछ पाने के लिए अपनी यात्रा शुरू किया था कि हे कैफ, तू एक ग्रामीण का है, तू गांव का है, तू चल निकल और अपनी तलाश में निकल। तू निकला एक शहर में, जब कदम रखा तो मैं अपनी तलाश में था कि कोई नौकरी मिले, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट मिले, कोई ऐसा संस्था मिले जहां पे मैं सच में कुछ अपने आप को इम्पार्ट कर सकूं। लेकिन जब मैंने दर्द देखा, थैंक यू वेरी मच, बहुत सारे क्लासेस मैंने ज्वाइन करा, यूपीएससी के लिए, कैट के लिए, बहुत सारी जगह देखा, लेकिन एक जो दर्द देख रहा था, इतने नॉलेजेबल लोग, इतने जबरदस्त, सब सारी चीज का ज्ञान है, लेकिन एक चीज की वजह से वो बेचारे मार खा रहे हैं। तो मैंने सोचा कैफ, तू जर्नी के लिए काम कर, तू जर्नी के लिए आया, तू खुद जर्नी के लिए काम कर। क्योंकि आई जस्ट रियली सॉ पीपल कि कितने इंटेलेक्चुअल हैं, लेकिन एक सवारी उनके पास नहीं। हम सवारी करते हैं ऑटो की, हम सवारी करते हैं ट्रेन की, हम सवारी करते हैं BMW कार की, हम सवारी करते हैं ओला उबर की, लेकिन एक सवारी की कमी हो जाती है, वो सवारी हमारी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की, पर्सनालिटी की है गाइस। This is really, I saw people, the people are intellectual, the people have really a lot of knowledge, but they are lacking, and that is only personality, that is only confidence. You all are sitting here, बहुत intellectual आप लोग, बहुत सारा knowledge है, कभी कभी आप लोग यहाँ पे आए हैं कहीं न कहीं अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने सपने को स्वीकार करने के लिए। Now let me tell you exactly why did we start. बहुत सारे मन में ख्याल होगा, कुछ लोग तो कहे कि कैफ सर, आप इतनी छोटी उम्र में आपको पढ़ाई करना चाहिए था, इस उम्र में आपने तो क्यों ये स्टार्ट कर दिया, आप अपना कैरियर, अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें मैंने सुना, तो आई वुड लाइक टू टॉक टू यू कि ये संस्था क्यों, व्हाई दिस विल टॉक इंस्टीट्यूट। आई स्टार्टेड माई इंस्टीट्यूट समवेयर एल्स, इट वाज इन कैसरबाग एग्जैक्टली, बिफोर आई थिंक 4 or 5 years। एक टीचर से मैं मिला, बहुत ही सम्मानित टीचर, उनकी आज भी रिस्पेक्ट करता हूं। मैंने कहा कि सर कपूरथला में क्यों ना स्टार्ट करते हैं, उनके साथ पढ़ा रहा था, तो आई वाज अ काइंड ऑफ एम्प्लॉय देयर। कपूरथला में अगर एक रोटी किसी को दी जाए, उसमें बट जाती है, तो फिर भूख, पेट नहीं भरता। अगर एक रोटी आए और सब लोग उसी में 4 टुकड़े से खाएं, तो बढ़ जाए कि पेट नहीं भरेगा। वहां पे क्या इतना इंस्टीट्यूट है कपूरथला में, वहां पे इतना इंस्टीट्यूट अगर वहां पे खोलेंगे ना, बट जाएंगे स्टूडेंट और फिर मजा नहीं आएगी। मैं वहीं पे डिसीजन लिया कि भैया कुछ भी हो जाए कपूरथला में रखना है। मैं कहा कि बांट के पेट नहीं भरना है, एक ही टुकड़ा खाओ लेकिन सुकून से खाओ, एक ही टुकड़ा। और सच बता रहा हूं कि मैं, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट व्हेन आई स्टार्ट इन कपूरथला, तो 3 महीना मुझे लगता है कि एक बैच में 2, 3, 4 बच्चे ऐसे रहते थे। आई थिंक कोई पुराना बच्चे यहाँ भी गए, ओल्ड स्टूडेंट,
बुसरा, आपकी बैच में कितने थे टोटल? 5-6 ऐसे आते थे। बट आई थिंक आजकल हर बैच में 25-30 बच्चे लगभग रहते ही रहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैंने इतना हासिल करे इतने सारे मेरे स्टूडेंट्स हो गए, नहीं। अगर आज भी मेरे पास 5 स्टूडेंट होते तो मैं अपने आप को बहुत ही प्राउड फील करता। आज भी अगर 2 आते फिर भी प्राउड फील करता। क्यों? क्योंकि भगवान का शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि मुझे इतना काबिल बना कि किसी की जिंदगी को संवार सकूं और इस भारत के लिए कुछ कर सकूं, यही मेरे लिए काफी है। तो ऐसा नहीं कि भैया बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए, हम भैया बहुत खुश हो गए हैं, पैसा कमा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, आई रियली फील बहुत 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 अच्छा लगता है। अभी मैं आया, देखा तो लोग भावुक हो गया। मैंने कहा इसका मतलब कि भैया भगवान ने, ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह ने इतना तो काबिल बना दिया, चलो ठीक है किसी न किसी की जिंदगी संवार सके। और 1 महीने में कम से कम 2-4 लोग मिठाई लेके जरूर आ जाते हैं, सर आई हैव गॉट सिलेक्टेड। कसम से हर 1 महीने कोई ना कोई आता है कि आई हैव गॉट सिलेक्टेड। तो कहीं ना कहीं आप लोग कभी होगा तो मिठाई लेकर आइएगा। राइट।